तो गाइस हम लोग अब फिनाले की ओर पहुंच गए हैं, जहां हमें फाइनली पता चल जाएगा कि कू का क्या होने वाला है और लॉर्ड सुचिकागे क्या करते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर देना, वरना ओरोचिमारू का श्राप तो तुम्हें लगने ही वाला है। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में कू चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिज़की। भाई को मदद की जरूरत थी लेकिन वो वहां से चला जाता है। तभी बोरुतो और मिज़की भी जा रहे थे। फिर सेकी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा, तो मिज़की बोलता है कि बोरुतो, शारदा, तुम दोनों उसके पीछे जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तुम लोग मेरे लिए आए इसके लिए शुक्रिया, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम दे दो। फिर बोरुतो और शारदा निकल पड़ते हैं। जाते जाते बोरुतो के सामने ढेर सारे आकुता अपीयर होते हैं और साथ में किरारा भी थी। दोनों के बीच अब बैटल होने लगता है। वहीं सेकी कहता है कि तुमने मुझे धोखे में रखा मिज़की, अब दिखावा बंद करो। फिर वो क्ले वाले से हमला करता है। वहाँ पर धमाका होना शुरू हो गया था, लेकिन मिज़की कहता है कि देखो लेडी सुचिकागे अब बाहर आ गई है, तो तुम लोगों का खेल अब पूरी तरह खत्म हो गया है, तो अब लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन सेकी बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे लगा था कि हम एक दोस्त है, लेकिन तुम्हारा दिल में तो कुछ था ही नहीं। फिर मिज़की बताता है कि वो तो बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सेकी बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है तो मुझे अपना दिल दे दो। फिर वो सेंटीपीड से हमला करवाता है और वहाँ पर धमाका हो रहा था। मिज़की वहाँ से फिर गायब होकर ऊपर चला जाता है। बेचारा थोड़ा सा उसको चोट भी लग गया था। उधर आकुता बोरुतो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शारदा आकर उसको बचा लेती है। हालांकि उनको आकुता ने चारों ओर से घेर लिया था। फिर किरारा बोलती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी है, मैं तुमसे ये ले लूंगी, अब तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। शारदा बोलती है कि लेकिन तुम्हारे शक्ल पर 12 क्यों बचा हुआ है। तभी किरारा अपने jutsu का यूज करती है और पूरा एरिया अपने आप ही हिलने लग जाता है। तभी एक बहुत ही बड़ा सा आकुता अपीयर होता है, लिटरली क्रेजी था। तो किरारा कहती है कि मैं तो इसे लास्ट में बचा करके रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब सही समय आ गया है। फिर वो क्रिएचर बोरुतो लोग पर हमला करना शुरू करता है। बेचारा जैसे तैसे करके बच रहा था। तभी कोई बोलता है कि लगता है कि तुम मुसीबत में हो लड़के। फिर बोरुतो अपना समनिंग जुत्सु यूज करता है और वहाँ पर अपना सांप आ गया था, जिसको हम लोग प्यार से गारागा बुलाते हैं। वो उस क्रिएचर का बैंड भी बजा देता है और कहता है तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता, इसलिए तुम बर्बाद हो चुके हो बोरुतो। बोरुतो कहता है कि तुम हमेशा सड़े हुए क्यों रहते हो, दिखाई नहीं दे रहा कि मुसीबत में हूँ। फिर गारागा उसको धोना शुरू करता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर उसको अपना प्रीवियस मास्टर याद आ रहा था और कहता है कि हाँ शायद अब ह्यूमंस पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। तभी वो क्रिएचर उस पर हमला कर रहा था, तो गारागा उसको गजब तरीका से धो रहा था। फिर वो किरारा थी ना, वो ऑर्डर देती है। फिर वो क्रिएचर पगला जाता है, गारागा को उठा करके ही फेंक देता है। वहां पर भी धमाका होता है। फिर बोरुतो उसके पास जाकर बोलता है कि देखो वो दोबारा आ रहा है। उसके बाद वो क्रिएचर गारागा को उठा करके फेंक देता है। ये देखकर किरारा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी पीछे से शारदा हमला करने के लिए आ रही थी, लेकिन किरारा अपने जुत्सु का भी यूज कर लेती है और हमला करती है। लेकिन रुको जरा, वो तो बस एक इल्यूजन था। तभी पीछे से शारदा लाइटनिंग स्टाइल से हमला करती है और इस बार शायद किरारा का खेल खत्म हो चुका था। तो शारदा बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है? देखो हमारे अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि हम हार नहीं मानते और कभी कभी हम लोग बात भी नहीं सुनते हैं। फिर किरारा धीरे धीरे टूटने लग जाती है और चिल्ला रही थी कि यार मुझे प्लीज बचा लो आकुता। तभी गारागा आकर के आकुता को पकड़ लेता है। फिर बोरुतो अपने राशिंग गन से उसको धो देता है और धीरे धीरे गारागा ना उसको जकड़ने लग जाता है और उसका पूरी तरह खेल खत्म हो गया था और वो पत्थर था वो जाकर के किरारा पर ही गिर जाता है। उसका भी अब दी एंड हो गया था। ये देख करके शारदा बोलती है कि चाहे तुम बाहर से कितने भी सुंदर हो, अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं है तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं मिज़की और सेकी के बीच अलग ही बैटल चल रहा था, पूरा धमाका हो रहा था। फिर मिज़की कहता है कि अगर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होता तो मैं तुम्हें डेजर्ट में ही खत्म कर देता, लेकिन मैंने तो तुम्हें बचाया और मैं बस जानना चाहता था कि तुम लीव विलेज के लिए खतरा हो या फिर नहीं, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। सेकी बोलता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम दुनिया को बचाने वाले थे, लेकिन मिज़की बताता है कि कू अब अलग रास्ता चुन चुका है, अब उसका खेल खत्म करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सेकी को ये सब कुछ बकवास लग रहा था और बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो मिज़की पर हमला कर देता है, जिससे वहां पर धमाका होता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन भाई वो भी एक स्नेक का क्लोन होता है। फिर मिज़की कहता है कि क्योंकि हम दोनों सेम ही है, इसलिए मुझे पता है कि तुम सबके पास विल है बिल्कुल मेरे जैसा, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना है। लेकिन सेकी फिर से हमला कर देता है क्योंकि उसने उसको धोखा दे दिया था और वो उसको बाहर आने के लिए बोलता है। तो मिज़की कहता है कि ऐसे लड़ करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। सेकी बोलता है कि ठीक है तो मैं बोरुतो को ही खत्म कर देता हूँ, तब तुम शायद मुझसे भिड़ोगे, अब तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर मिज़की भी आ जाता है उसके सामने उससे भिड़ने के लिए। अब दोनों के बीच भयंकर बैटल चालू हो जाता है। कभी मिज़की उस पर भारी पड़ रहा था तो कभी
तभी सेके। लेकिन आखिर में सेके का दिमाग खराब हो जाता है और वो सेंटीपीड का यूज करता है हमला करने के लिए। तो मीज़की उसे लाइटनिंग jutsu से रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि सेकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और वो गिर जाता है। फिर मीज़की आकर कहता है सेकी तुम्हारा अर्थ स्टाइल है और मेरा लाइटनिंग, तो मैं इसे रोक सकता हूँ। फिर फाइनली सेकी बोलता है कि इसका मतलब हम दोनों एक जैसे नहीं है। वहीं अपना लॉर्ड थर्ड आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर सेकी आ जाता है और बताता है कि अकात्सुची ने उसे भेजा है। फिर वो उनको ऊपर बैठने के लिए बोलता है तो लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं भाग सकता, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सेकी, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ इस बैटल हो रहा है, हमें ये खत्म करना होगा। उधर लैब में अपना कू आता है, वहाँ पर डॉक्टर था, उसको किसी ने बांध करके रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि कू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कू बोलता है कि यार जल्दी ट्रांसप्लांट चालू करो, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर से जितने भी शिनोबिस थे ना वो लोग भाग गए और हार्ट किसी के पास है ही नहीं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मिल जाए ना तो शायद वो तुरंत कुछ ना कुछ बना सकते हैं। फिर कू कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो एक ही हार्ट चाहिए ना, रुको। तभी वो डॉक्टर का ही खेल खत्म कर देता है। वहीं बाहर सेकी को होश आ जाता है तो मीज़की कहता है कि हिलना मत, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हार्ट दिला सकता हूँ, जिसने मुझे बनाया उसके पास चलते हैं। लेकिन सेकी बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे मेरा बॉडी के बारे में पता है, शुरुआत से ही तुम्हारे पास वो चीज था जो मुझे चाहिए था। ह्यूमंस के पास लोग होते हैं इसलिए वो ताकतवर होते हैं। लॉर्ड कोकुयो और तुम भी मेरे करीब आ गए थे, आखिर मैं भी बोरुटो और तुम्हारी तरह हो गया था। मुझे पता है कि ये तुम्हारी ताकत है, शायद यही मेरा अंत है, लेकिन तुम मुझसे भिड़ना क्यों नहीं चाहते थे, मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ ना। लेकिन मीज़की कहता है नहीं, कभी कभी मैं भी हिडन लीफ में अकेला फील करता हूँ, लेकिन बोरुटो और बाकी लोगों ने मुझसे अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज में मैं पीछे रह जाता हूँ। मैं तुमसे लड़ा सिर्फ बोरुटो के लिए नहीं, और जो भी मैंने पहले कुछ कहा ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहता था। तभी धीरे धीरे सेकी का टाइम आ गया था, उसने बहुत ज्यादा चाकरा यूज कर लिया था और कहता है कि फिक्र मत करो, आज सिर्फ मैं ही नहीं चाह रहा हूँ कि रारा कोकुयो काको, अब मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। ए मीज़की, हम दोस्त है ना। फिर मीज़की उसको फिस्ट बम देने ही वाला होता है, तभी वो टूट करके बिखर जाता है, बेचारा दुख का मारा। वहीं विलेज में कुरोसुची सभी अकुता को धो रही थी। फिर वो कोनसुची को यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ने लग जाती है। वहीं बोरुटो और शारदा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से अपना मीज़की भाई आ जाता है और उसे देख करके दोनों खुश थे। तो बोरुटो बोलता है कि फिक्र मत करो, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कू अभी इसके अंदर है, उसको खत्म करना होगा वरना वो पूरे लीफ विलेज में तबाही कर देगा। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कू बोलता है कि तुम गरीब कमजोर लोग हो, यहाँ पर आ गए, अब भी समझ नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि उसका हार्ट तो अब बदल गया था, शायद उसने डॉक्टर का हार्ट ले लिया है गाइस, और अब इसको किसी भी हालत में खत्म करना ही होगा। वहीं सेकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी ओनोकी को पूरा बिल्डिंग बर्बाद हुआ दिखाई देता है और उन्हें पास्ट भी याद आने लग जाता है अपने पोते का। वहीं कू मीज़की से भिड़ रहा था और अपना स्टोन jutsu अर्थ स्टाइल का यूज करके उसको पकड़ लेता है। कू का कहना था कि उसको और मीज़की को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए क्योंकि वो लोग एक जैसे ही है, लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि वो मीज़की है। दादा बोरुटो और शारदा बोल रहे थे कि ये क्या बक रहा है भाई, थोड़ा लॉजिक वाला बात करो। फिर कू बोरुटो को धो देता है। कू बोलता है कि मीज़की के पास मौका था, वो अपने लीफ विलेज के पास जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया, वो बल्कि हमारे पास आया मदद लेने के लिए। तभी मीज़की रुक जाता है, इसलिए नहीं कि वो कू से एग्री कर रहा था, बल्कि वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो शॉक हो गया था ये सुन करके। भाई बोरुटो को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था ये सब देख करके कि ऐसा बात है क्या। फिर कू बोरुटो पर हमला करने वाला था डस्ट रिलीज से, तभी अपना भाई मीज़की सेज मोड को ऑन कर लेता है बोरुटो को बचाने के लिए। फिर वहाँ पर धमाका भी होता है जिससे बोरुटो और शारदा दोनों बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे। वहीं लीफ विलेज में शिगामारू को परमिशन नहीं मिल रहा था लैंड ऑफ अर्थ में घुसने का, तो साई भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका बेटा भी वहाँ पर है ना, और ये सब कुछ अपनी वासा भी सुन लेती है और जाकर के टीम 15 और 5 को बताती है और वो लोग को भी मदद करना था, लेकिन उनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला था। फिर वो लोग जाकर के नारुतो से परमिशन लेते हैं, लेकिन वो भी साफ साफ मना कर देता है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है जो भी पनिशमेंट मिलेगा देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग मदद करने के लिए चलते हैं। वहीं शारदा धीरे धीरे सारा पत्थर को हटा रही थी। बोरुटो फिर अपने आप को दोष दे रहा था कि उसने मीज़की को गलत समझा। तभी वहाँ पर अपना सेकी भी आ जाता है, भाई ने तो जान बचा दिया, उसके साथ ओनोकी भी थे। फिर वो पूछता है कि कू कहाँ पर है, हमें उनके पास ले चलो। वहीं कू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था मीज़की का सेज मोड देख करके, और उसकी मदद से वो और ढेर सारे क्लोन्स को बना सकता है। फिर मीज़की अपने स्नेक का यूज करता है उसे पकड़ने के लिए, तो कू अपने गोलम का यूज करके उसे बच जाता है, जिससे मीज़की को भी थोड़ा सा लग जाता है और उसका सेज मोड था ना वो भी ऑफ हो गया था। तभी वहाँ पर ओनोकी भी आ जाते हैं।
बोरुतो और सारदा के साथ। उनोकी फिर कू से पूछते हैं कि भाई तू ये सब कमजोरों पर जुल्म क्यों कर रहे हो, मैंने तो ये सब नहीं सिखाया। कू बोलता है कि उसने ये सब कुछ उनोकी से ही तो लिया है और फिर वो हमला करने लग जाते हैं। इसे बचने के लिए सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। फिर उनोकी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर विल ऑफ स्टोन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो वो चीज नफरत में बदल जाता है। तो वो अब बोरुतो भी मिज़की से पूछता है कि तो क्या उसे वो चीज मिल गया जिसके लिए वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। फिर थोड़ा सा बातचीत होने लग जाता है उनके बीच, पूरा भाईचारा ऑन द टॉप चल रहा था और मिज़की बोलता है कि उसे कू का ध्यान भटकाना होगा और इस चीज में बोरुतो उस पर भरोसा भी करता है कि भाई तुम ये चीज कर लोगे। फिर वहाँ पर कू आ जाता है और हमला करने चालू करता है। बोरुतो उसका ध्यान भटका रहा था अपनी क्लोन के मदद से, लेकिन कू सबको बड़े आराम से खत्म कर रहा था। उसके पास अर्थ और डस्ट रिलीज दोनों था। तो सारदा फिर से बोरुतो को बचा लेती है। ये सब देख करके उनोकी को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर कू डस्ट रिलीज से हमला करता है, लेकिन सारदा इस बार उसके हमले को अच्छे से पढ़ लेती है अपने शारिंगन के मदद से। फिर सारदा और मिज़की दोनों मिलकर के हमला करते हैं जिससे पूरा धुआं हो गया था। फिर वो लोग जाकर के कू का ही हाथ पकड़ लेते हैं कि बेटा अब तू हैंड साइन बना करके दिखा, लेकिन कू उनको ही उठा करके फेंक देता है। बोरुतो के शैडो क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। तभी जो असली वाला बोरुतो होता है ना, वो जाकर के राशिंगन दे मारता है, वो भी कू के हार्ट में। अब भाई का दी एंड हो चुका था, लेकिन फिर भी कू एक बहुत ही बड़ा डस्ट रिलीज बनाता है, लेकिन उनोकी भी पूरा जान लगा देते हैं उस जुत्सु को रोकने के लिए। उनको भी समझ आ गया था कि शायद उन्होंने अपने पोते के विल को बदल दिया था, लेकिन अब उन्हें सब कुछ फिक्स करना होगा। एंड फाइनली वो लोग हमला करते हैं जिससे कू का खात्मा हो जाता है और पूरा बिल्डिंग भी धंसने लग जाता है। लेकिन बॉस इनके साथ अपने लॉर्ड उनोकी का भी दी एंड हो जाता है। वो जाते जाते बोरुतो और बाकी लोगों को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका आंख खुल गया और शांति से वो चले जाते हैं। वी विल मिस यू लॉर्ड उनोकी। सब लोग कमेंट में जरूर भर देना ये चीज। तभी वहाँ पर कुरोसोची और आकाशोची भी आ जाते हैं नारुतो और बाकी लोगों के साथ। फिर कोनोहामारु भी मिज़की को गले लगाता है और मिज़की उससे माफी मांग रहा था। भाई को डर था कि उसको अब लीव विलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर फिर टीम 5 और 15 भी आ जाते हैं। सभी लोग खुश थे कि मिज़की भाई अपना ठीक है और सभी लोग मिल करके उसका स्वागत करते हैं। मिज़की को भी समझ आ जाता है कि शायद लीव विलेज ही उसका अपना घर है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, लेकिन एक चीज बहुत ही बुरा हुआ, हमारे लॉर्ड उनोकी अब नहीं रहे। कमेंट में पूरा भर देना जो भी तुम्हें लॉर्ड उनोकी के बारे में अच्छा लगता हो। एनीवेज गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टिल देन बाय बाय।